रामलीला भगवान राम के इस धरा पर अवतरण और लीला विस्तार की गाथा। रामलीला भगवान राम की गौरवमयी कथा का मंचन है। वो राम जो अपने भक्तों के रग रग में समाये हैं। रामलीला हर साल शरद नवरात्रि की शुरुआत के साथ 10 दिन तक खेली जाती है। रामलीला भारतीय उपमहाद्वीप में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है। रामलीला भगवान राम का ऐसा जीवन चरित्र है जिसको कितनी बार ही सुना जाए, लोगों का उत्साह हमेशा बना रहता है। उत्तर भारत में रामलीलाओं का विशेष महत्व है, खासकर राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में रामलीलाओं का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ रामलीला मुगल काल से अनवरत चली आ रही है। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी में से एक लवकुश रामलीला कमेटी का मंचन हर साल भारत की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले के नजदीक होता है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर ली जाती हैं। कमेटी ने अपने रामलीला मंचन के लिए इस बार खास तैयारी की है और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग की जा रही है। हर साल कुछ नया, कुछ अनूठा करने के लिए विख्यात लवकुश रामलीला कमेटी में एक बार फिर बॉलीवुड और टेलीविजन सितारों की चमक इस साल की रामलीला में भी दिखेगी। रजा मुराद, असरानी, सुरेंद्र पाल, ऋतु शिवपुरी, गजेंद्र चौहान, गगन मलिक, मनोज प्रभाकर के अलावा इस कड़ी में सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी, भोजपुरी, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों के स्टार रवि किशन, मशहूर अदाकारा सुप्रिया कार्निक, सरफरोश और खुदा गवाह फिल्म के विलन अली खान और जर्मन की सुपर मॉडल से बिग बॉस तक का सफर तय करने वाली क्लाउडिया सेस्ला भी रामलीला के मंच पर नजर। 45 से ज्यादा सितारे अब तक लवकुश रामलीला के मंच पर अभिनय करने की हामी भर चुके हैं। विदेशी एक्ट्रेस क्लाउडिया सेल्सिया, जिन्होंने यूरोप में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी और बिग बॉस 3 के जरिए भारत में कदम रखा था, वो भी रामलीला का हिस्सा बनने जा रही हैं। क्लाउडिया रामलीला में रति नाम की अप्सरा का किरदार निभाएंगी। क्लाउडिया अपने रोल को लेकर और हजारों दर्शकों के सामने परफॉर्मेंस को लेकर बेहद उत्साहित है। दिल्ली की रामलीला में देश ही नहीं विदेशों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। क्लाउडिया सेस्ला हमारे साथ मौजूद हैं। क्लाउडिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्लाउडिया, सुपर मॉडल इन यूरोप, उसके बाद रियलिटी शोज, साउथ की फिल्में, पंजाबी मूवीज, बॉलीवुड, आइटम नंबर, अब रामलीला, ये कैसे डिसाइड किया? डिसाइड किया क्योंकि मैंने आज तक इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और मैं बहुत चैलेंजिंग पर्सन हूँ, तो मैंने सोचा अभी तक परफॉर्म नहीं किया। जब वो मैं एक्चुअली लवकुश रामलीला में मैं राठी का रोल प्ले, कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ और एक्चुअली कर रही हूँ। तो वो ट्रेडिशनल डांस का ज़रूरत है, अलग वेरी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। सो ये मैंने आज तक नहीं किया, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड और बहुत चैलेंजिंग रोल है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा। To be a part of Indian mythology in front of huge crowd, नर्वसनेस है? नर्वसनेस नहीं, बट बहुत बहुत खुशी है क्योंकि लवकुश रामलीला बहुत ट्रेडिशनल रिलीजियस थिंग है और लोग बहुत एक्साइटेड है
उस चीज़ों के ऊपर. So I was never a part of that in Delhi as of now. So I'm yeah definitely very excited, not nervous, क्योंकि हमारे पास अभी 2 महीने टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. तो मैं ज़रूर अब मेहनत करके अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाली हूँ. जब आपको ऑफर आया इसका, थोड़ी हैरानी हुई थी? हैरानी नहीं हुई थी. 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली में था और सलेश जी जो वो मेरा पीआर करता है उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया अशोक जी के साथ और फिर ये रोल हमारे को ऑफर किया था और आई वाज लाइक फर्स्ट ओके करना क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा हिंदी नहीं होगा क्योंकि ये तो शायद मुश्किल होगा मेरे लिए. लेकिन फिर सब लोग मुझे एक्सप्लेन किया था कि मतलब ये ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल डांस करना है, यही रोल है आपका, यही कैरेक्टर है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये गॉड को क्योंकि जब वो मेडिटेट करता है पता नहीं 500 साल या कुछ ऐसा. तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड I think it will be a lot of fun and people will love that. I will give my level best. इसको लेकर एक्साइटमेंट है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जो नामी एक्टर हैं, वेटरन्स हैं, वो सब स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं उनके साथ. अब आप भी स्टेज पे आएंगी? हाँ जी बिल्कुल. मुझे लगता है 45 एक्टर्स जो वो बॉलीवुड में है परफॉर्म करने वाले हैं इस साल में लव कुश रामलीला. तो टू बी अ पार्ट ऑफ इट इट्स लाइक एन ऑनर टू बी ऑनेस्ट. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द सेम स्टेज विद देम. एक बात बताइए क्लॉडिया, आप सुपर बिजी रही हैं, यूरोप में आपके पास बहुत काम था, इंडिया में ऐसा क्या है जो बार बार आपको यहाँ पर आना पसंद है? एक्चुअली बिग बॉस के बाद मैंने दोबारा नहीं सोचा और उसके बाद मैंने जर्मनी वापस नहीं आया था. उधर का काम अलग ही था, इधर का काम अलग ही है और जो वो लोग इधर है बहुत वार्म है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और खुशी मिला इस कंट्री में, इसलिए मैंने वापस कभी गाया नहीं और जाना नहीं चाहती हूँ अभी. आप भी कहेंगे आई लव इंडिया? हाँ बिल्कुल. इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ मैं. बेस्ट ऑफ लक. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, टीवी प्रेजेंटर और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी रामलीला में इस बार अंगद का किरदार निभाने जा रहे हैं. इससे पहले पिछले वर्ष की रामलीला में उन्होंने केवट का किरदार निभाया था. मनोज तिवारी ने बताया कि बचपन में अपने गृहनगर कैमूर में वो रामलीला के मंच पर अंगद बने थे, लेकिन अब लवकुश के मंच पर अलग अलग किरदार जीने का मौका मिलेगा. हमारे साथ हैं टीवी एक्टर, प्रेजेंटर, गायक, म्यूजिक डायरेक्टर और सांसद मनोज तिवारी जी. मनोज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैमूर से यहां तक के सफर में रामलीला और अंगद की बड़ी भूमिका रही है. जी निश्चित रूप से. मैं जीवन में कई बार महसूस करता हूं कि मैं किसी न किसी राम का अंगद हूं और न जाने कितने रावणों से हमारा ये भिड़ंत हो रहा है. तो निश्चित रूप से आपने याद दिलाया कैमूर का तरवलिया गांव, फिर दिल्ली, मुंबई, सारा देश, दुनिया, उसमें ये लवकुश रामलीला एक अच्छा मुकाम है. रामलीला को लेकर अलग जज्बात होते हैं. आप दिल्ली आ गए, यात्रा कर ली, फिर भी आप गांव जाते थे अंगद बनने, आपने एक बार बताया था. अब इतने बड़े मंच पर अंगद बनने को आपको लग रहा है कि वो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? बड़ी सुखद है, बड़ा ही सुखद है, क्योंकि गांव में जब हम रामलीला करते थे तो 1500-2000 लोग रामलीला के समय देखते थे, गाना गाते समय तो हजारों लाखों लोगों ने देखा है. लेकिन वापस लवकुश रामलीला समिति, जिसके रावण को जलते हुए हम गांव में टीवी पे देखते थे, बंबई में टीवी पे देखते थे, अब उसी लवकुश रामलीला समिति में हम कोई भूमिका निभा रहे हैं, एक सम्मान है. पिछली बार आपने केवट किया था, लोगों के दिलों को छू लिया था. इस बार रावण अंगद संवाद, क्या कुछ खास? उससे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि रावण और अंगद के संवाद में इस देश को बहुत बड़ी एक संदेश जाता है. वो कार्य करेंगे. केवट भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब केवट तो रवि किशन जी को दे दिया. हम अब अंगद बन करके लोगों को बहुत कुछ झकझोरेंगे. आखिरी सवाल आपसे, रामचरितमानस बदलते दौर में रामलीला एक धरोहर के रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है. बदलते वक्त में आपको क्या लग रहा है कि ये उतनी ही प्रासंगिक होती जा रही है? प्रासंगिक होती जा रही है और इसके लिए जरूरत है कि हमारे जैसे
आर्टिस्ट, राजनेता और आप जैसे मीडिया के लोग इसको और भी महत्व को देश को समझाएं, इसकी जरूरत है, क्योंकि रामलीला मात्र लीला नहीं है, रामलीला भारत की संस्कृति। पिछली बार लवकुश रामलीला में भारत का बेहद भावुक किरदार निभाने वाले रवि किशन इस बार केवट बन भगवान राम के पैर धोएंगे। रवि किशन का कहना है कि रामलीला के मंच पर वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। रवि किशन, सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी तेलुगु फिल्में, भोजपुरी फिल्में, बॉलीवुड, उसके बाद रामलीला में किरदार करना, इसे किस तरह का अनुभव आप देख रहे हैं? बड़ा अच्छा आनंद आता है, लोगों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, सबसे मिलने का मौका मिलता है, लाइव ऑडियंस होती है, दिल्ली से मुलाकात होती है, तो दिल्ली से मैं बहुत प्यार करता हूँ, सो बड़ा आनंद लेता हूँ मैं। आई रियली एंजॉय दिस। पिछली बार आपने भरत का किरदार बन करके लोगों को बहुत भावुक किया था, इस बार गंगा किनारे का छोरा भगवान राम को गंगा पार कराएगा। बहुत अच्छा आएगा, ये मंजर बहुत अच्छा आएगा, और उस मंजर को कोशिश करूंगा कि उसको कैसे भी साध लूं, ताकि अगर हम साधेंगे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इसे आप किस तरह देखते हैं कि जब बॉलीवुड के दिग्गज रजा मुराद साहब हों, असरानी साहब हों, उन सबके साथ मंच पर आना, और क्योंकि सभी कलाकार एक मंच पर आकर परफॉर्म करें? अच्छा लगता है, सारे हमारे मित्र हैं, कुछ सीनियर हैं, हम भी 400 से ज़्यादा फिल्म कर लिए हैं, तो सब लोग एक दूसरे, तो बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को मिल के। इट्स लाइक एक बहुत अच्छा सत्संग हो जाएगा। रामलीला को लेकर कुछ अलग से जज्बात होते हैं, आप बचपन से रामलीला करते आए हैं, वो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर फिर से रामलीला में आना ईश्वर की कृपा मानते हैं? ईश्वर की कृपा है ये, नहीं तो आपको नहीं मौका मिलता, कई सारे कलाकार हैं उनको नहीं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है। एक बार फिर से बड़ा ही भावुक सा किरदार है, एक ऐसा व्यक्ति जो शरणागत है प्रभु की। हाँ, एक है, बहुत ही मतलब मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से इसको निभाऊंगा, क्योंकि मैं ईश्वर में मानता हूँ, तो जब आप ईश्वरी शक्ति या भगवान राम की शक्ति, शिव जी की शक्ति को मानते हैं, तो फिर आप बहुत बढ़िया से करते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कुछ और ऐसे टीवी के कलाकारों से जो इस बार रामलीला के मंच पर परफॉर्म